लोग भी जो शोभा यात्रा इत्यादि निकाली जाती है उस दिन जन्मोत्सव का बड़ा भारी आनंद उत्सव यहाँ ईश्वर नगर में मनाया जाता है। घर घर माताएं बहनें योजना बना रही हैं। योजना देखो, माताएं योजना बना रही हैं कि आज हो भवन भूप के जय हो। आज हो भवन भूप के जय हो। दशरथ जी के यहाँ जाएंगे राजा के महल में, आज हो भवन भूप के जय हो और राम लखन रिपु दवन भरत की जन्म बधाइया गई हैं। जन्म बधाई गाएंगे दशरथ जी के यहाँ जाकर के, तो क्या होगा? जन्म बधाई गाएंगे तो महारानीजू दई है न्यौछावरी, कौशल्या मैया न्यौछावरी देंगी। महारानीजू दई है न्यौछावरी, तो न्यौछावरी नहीं लेंगे, कहीं है पाछे नहीं हो, पहले देव माँ तो रघुवर को। न्यौछावरी नहीं चाहिए माता जी, पहले तो आप राम जी को दे दें, पहले देव मात रघुवर को ले ले गोद खिलाई हो। आज हम भवन भूप के जई हो, तो मोद समेत गोद ले रामय देख देख दुल रही हो। तो जन आशीष विलोक बाल छवि बिन ही मोल बिकई हो। आज हो भवन भूप के जई हो। माताओं ने सुंदर श्रृंगार किया, अयोध्या की देवियों ने, अयोध्या की सखियों ने। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, वृंद वृंद मिली चली लुगाई, वृंद वृंद मिली चली लुगाई, वृंद वृंद मिली चली लुगाई, वृंद वृंद मिली चली लुगाई। सहज सिंगार किए ओठ खाई, सहज सिंगार किए ओठ खाई, वृंद वृंद मिली चली लुगाई, वृंद वृंद मिली चली लुगाई, वृंद वृंद मिली चली लुगाई। माताओं के झुंड जा रहे हैं, जैसे यहाँ कथा में झुंड के झुंड आते हैं, 4-5 माताएं एक साथ में, 2 माताएं एक, 4-5। इनका कथा में आने का भी नियम है, वो कथा से जाने का भी नियम। एक उठेंगी तो 5 को लेके उठेंगी, अकेले नहीं। पहले योजना बनती है पहले योजना बनती है। क्यों? चलो तो कथा तो चलती रहेगी। बाबा जी का मन है, पता नहीं 12 बजे तक बैठे, 12:30, चलो अकेले नहीं जाएंगे, योजनाबद्ध तरीके से झुंड के झुंड। ऐसे ही अयोध्या की सखियां हैं, लेकिन ये जा क्यों नहीं है झुंड के झुंड? राम जी का दर्शन करने के लिए एक समूह बना करके जा रहे हैं। और मन में भाव क्या है इन देवियों के? मन में भाव ये है कि राम जी की आरती उतारेंगे। कर आरती न्यौछावर करहीं, और बार बार शिशु चरणन करहीं। राम जी की आरती उतारेंगे। और राम जी केवल नवजात शिशु ही नहीं है, राम जी तो भगवान हैं, तो इसलिए बार बार उनको प्रणाम करेंगे। अच्छा देखो, आरती किससे उतारेंगे? दीपक से। तो दीपक है ज्ञान का रूप, तो ज्ञान की ज्योति ईश्वर का साक्षात्कार करके धन्य हो। अच्छा, न्यौछावरी किससे करेंगे? न्यौछावरी करते हैं जब प्रसन्नता से। आप लोग भी कल न्यौछावरी कर रहे थे राम जी की, तो न्यौछावरी कैसे करेंगे? धन से। और धन मिलता है भाग्य से। भाई धन मिलता भाग्य से, न्यौछावरी करेंगे धन से, धन मिलता है भाग्य से, और भाग्य बनता है कर्म से। जैसा बोया वैसा पाओ। 3 महीने पहले जितनी अच्छी फसल आपने बोई है, उतनी अच्छी फसल 3 महीने बाद काटेंगे आप। तो न्यौछावरी करेंगे धन से, धन मिलता है भाग्य से, भाग्य बनता है कर्म से। तो मानो धन हुआ कर्म का फल, मतलब
धन न्योछावर करने का मतलब कर्म का फल ईश्वर पर न्योछावर हो गया। मतलब प्रधानता भक्ति की थी, उसका फल हमारे लिए मिल गया। कर आरती न्योछावर करही, बार बार शिशु चरणन पढ़ही। और जब वहां से माताएं लौटी तो मन में क्या भाव लेकर के लौटी? ये नहीं कि कौशल्या मैया ने बहुत सारे जो है हार हीरे जवाहरात दिए, तो वो सब लेकर के नहीं आई। अयोध्या की देवियां जब वहां से लौटी तो मन में उनके भाव क्या? हियरा में झूलो मेरे राम लला है, जो दशरथ जी के आंगन में है, जो कौशल्या मैया के भवन में लाडले लाल जी राघवेंद्र सरकार पालने में झूल रहे हैं। वे पालनहार प्रभु कौशल्या मैया के यहाँ पालने में तो झूले, लेकिन हमारे हृदय के हिडोले में भी झूलते रहे। ये माताओं का भाव। आप भी कल्पना करो कि जैसे राघवेंद्र सरकार का दर्शन आपने किया है, तो वे राघवेंद्र सरकार हमारे मन मंदिर में आकर के हमारे हृदय के हिडोले में भी नित्य विहार करते रहे। ऐसा तुम्हारा भाव अगर बन गया तो फिर मंगल भवन अमंगल हारी, तब आपका हृदय मंगल भवन बन जाएगा। तुलसीदास जी भी प्रार्थना करते हैं इन सबके साथ में, अब देश के बालक चार सदा तुलसी मन मंदिर में बहरे, मास दिवस कर दिवस भा मरम ना जाने कोई, रथ समेत रवि धात्यो निशा कवन। अरे महाराज, राम जी के जन्मोत्सव का ऐसा आनंद, ऐसे सब मोहित हो गए कि सूर्य भगवान का रथ ही आगे नहीं बढ़ पा रहा था। है? 1 महीने का दिन हो गया, रथ ही आगे ना बढ़ पा रहा। रथ समेत रवि था कि निशा कवन विधि होई, है? रात्रि हुई ही नहीं, 1 महीने तक आनंद चला अयोध्या में। अच्छा देखिए, इस लीला में सबको वरदान मिला। इस लीला में सबको वरदान मिला। रात्रि ने कहा भगवान से, मन ही मन मानो राम जी से प्रार्थना करी कि सूर्य भगवान तो आपके जन्मोत्सव का आनंद ले रहे हैं, क्या प्रभु हमें आपके जन्मोत्सव का आनंद नहीं मिलेगा? हम आपके जन्मोत्सव का क्या आनंद नहीं ले पाएंगे? भगवान ने कहा रात्रि चिंता मत करो, यह अवतार हमारा दिन में हुआ है, तो इन्होंने 1 महीने का दिन बना लिया। जब मैं अगला जन्म कृष्ण अवतार लूंगा तो मैं जन्म रात्रि में ही लूंगा। भादों की ये असरस थी कृष्ण पक्ष अधिरात, द्वापर में रखियो जन्म जाओ हृदय हर्षात। हैं? तो भगवान रात्रि ने कहा प्रभु क्या अब हम आपके जन्मोत्सव का आनंद नहीं ले पाएंगे? भगवान ने कहा रात्रि चिंता मत करो, अभी भगवान ने सूर्य नारायण ने 1 महीने का दिन बना लिया है, अगला जन्म हम रात्रि में ही लेकर के आएंगे, तुम 6 महीने की रात्रि बना लेना, कोई चिंता नहीं, तुम 6 महीने तक जन्मोत्सव का आनंद लेना। चंद्र ने कहा प्रभु हमें भी कुछ वरदान मिले, हम पे भी कृपा करो। भगवान ने कहा धैर्य धरो शशि शांत रहो, तब संत स्वभाव सदा मोहि प्यारो। श्री गुरुदेव सुरीत को नाम, श्री गुरुदेव शरीर को नाम, सुरीत प्रतीत सुराम उजारो। सूरज की रखी हो न कला, तब यद्यपि सूरज वंश हमारो। अब चंद्र रहे वो चहुजुग में, अब राम के साथ में नाम तुम्हारो। है अभी तक मुझे सारा संसार श्री राम कहता, लेकिन मेरा आशीर्वाद है अब तुम्हारा नाम हमारे नाम से जोड़ दिया जाएगा, तो यह सारा संसार हमें रामचंद्र कहेगा। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। सारा संसार हमें रामचंद्र के नाम से जानेगा। भगवान ने सबको आशीर्वाद दिया, सबको वरदान दिया। अब नामकरण की बेला आई। नामकरण कर अवसर जानी, भूप